मैं आप सभी को होम स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल और इट्स प्रॉपर्टी यानी त्रिभुज और इसके गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या ट्रायंगल क्या होता है? तीन रेखा खंडों के मिलने से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। ये एक रेखा और ये दूसरा रेखा और ये तीसरा रेखा आपस में मिले तो क्या बन गया? तीन भुजा वाली आकृति, जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। या हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज कहलाता है। यानी इस बिंदु को और ये सभी बिंदु आपस में मिल गए तो क्या बनाएंगे? त्रिभुज जैसी आकृति, यानी त्रिभुज को ही बनाएंगे। तो या कह सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति त्रिभुज कहलाता है। और हम लोग त्रिभुज जब बन जाता है तो इसमें और आकृतियां भी बनती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ये त्रिभुज ए बी और सी, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए बी ए सी जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष, वर्टेक्स। यह क्या कहलाता है? वर्टेक्स। और ए सी जो एक भुजा है इसको क्या कहेंगे? भुजा साइड। ये ए सी और बी सी, ए सी शीर्ष पर मिल रहे हैं या वर्टेक्स कहिए, तो यहाँ एक अंदर में कोण बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये कोण होता है। क्या होता है? कोण। तो एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ए शीर्ष, बी और सी। यानी त्रिभुज के दो भुजा जिस बिंदु पर मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और जो त्रिभुज की जो तीन रेखाखंड होती है वो तीनों भुजा कहलाती है। और दो भुजा जिस स्थान पर मिलता है और जो झुकाव कोण होता है वो कोण कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन। कितने भुजा? एक, दो और तीन। तीन भुजा। कितने कोण? एक, दो और तीन, यानी तीन। तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण हैं। कौन कौन से हैं? तो हम पहले शीर्ष को देखते हैं। ए बी और सी, ये हुआ शीर्ष। भुजा कौन कौन से हैं? ए बी, बी सी और ए सी। यानी ए बी एक भुजा, बी सी दूसरा भुजा और ए सी तीसरा भुजा। और कोण देखिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी को हम लोग और दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। जैसे कोण ए लिखे हैं और ए शीर्ष को हम लोग बीच में रखेंगे तो हम लोग ए कोण को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। और या कहिए सही तरीका यही है, यानी बी ए और सी, बी ए और सी एक कोण को बतला रहा है। या इधर से भी लिखेंगे सी ए और बी
ये भी क्या कर रहा है, ए को ही बतला रहा है। बी को लिखने के लिए ए से स्टार्ट करेंगे, ए शीर्ष से, यानी ए बी और सी, या सी से भी स्टार्ट करेंगे तो ये बी बीच में आ जाएगा। तो सी, इसको कौन कहिए, कौन सी बी और ए, और सी कौन, सी को लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा सी बीच में आ जाएगा शीर्ष। तो बी सी और ए, या इसको हम लोग ऊपर से ए से लिखेंगे, ए सी और बी। इस तरीका से हम लोग सभी कोणों को लिख सकते हैं। हम लोग जान गए कि तीन शीर्ष कौन कौन से हैं। तो वर्टेक्स, एक शीर्ष को ही कहते हैं, लेकिन ये तीनों शीर्ष को हम लोग वर्टिसेस कहेंगे। तो हम जान गए कि एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। इसके बाद कोण जो होते हैं त्रिभुज में वो दो प्रकार के, एक अंतःकोण, और दूसरा वास्तव कोण भी कोण। ये हम लोग दो कोणों को और समझते हैं कि अंतःकोण क्या होते हैं और वास्तव क्या होते हैं। तीन रेखाखंडों के मिलने से बनी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है, या हम कहते हैं तीन असमरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो भी क्या कहलाती है, त्रिभुज। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। और कोण होते हैं दो प्रकार के, उसको भी हम लोग समझते हैं, अंतःकोण और वास्तव कोण। ये हम लोग अभी जानेंगे अंतःकोण क्या होता है और वास्तव क्या होता है। ये ए बी और सी, जब त्रिभुज के अंदर जब कोण बनता है उसको कहेंगे अंतःकोण, लेकिन जब त्रिभुज के बाहर में कोण बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे त्रिभुज का बाह्य कोण। बाह्य कोण कैसे बनता है कि किसी भी भुजा को आगे, या उसको कहिए किसी भुजा को बढ़ाने पर त्रिभुज के बाहर जब कोण बनता है तो बनता है बाह्य कोण। ये त्रिभुज के सभी भुजा को हम लोग बढ़ा सकते हैं, यानी AC को बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर बनेगा बाह्य कोण, AB को बढ़ाएंगे तो B पर यहाँ बनेगा बाह्य कोण। तो अंतःकोण क्या होता है, उसको हम लोग अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल, इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज के अंदर बने सभी कोण अंतःकोण कहलाता है। और बाह्य कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, त्रिभुज के बाहर त्रिभुज के किसी भी भुजा को बढ़ाने से दूसरे भुजा के साथ जो कोण बनाता है उसे बाह्य कोण कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का गुण। त्रिभुज का गुण क्या होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। उसके बाद हम जानेंगे, ये आपका त्रिभुज हुआ ABC। तो ये कोण और ये कोण, तीनों कोण मिला करके कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये आपका 180 डिग्री। तो ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो होता है, ये आपका त्रिभुज के बाद कोण A, यहाँ पर लिखा हुआ है कोण A, कोण B और कोण C। तो हम लोग ये तीनों कोणों को जो बाहर कोण है तो उसका जोड़ भी कितना होता है? 360 डिग्री। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के वार कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। उसके बाद हम क्या जानेंगे? त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी तो त्रिभुज बनेगा। यानी त्रिभुज के बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण बनता है और त्रिभुज के छोटी भुजा के सामने छोटा कोण बनता है। इसको हम देखेंगे। मान लीजिए कि आपका भुजा है तीनों त्रिभुज का, ये सबसे बड़ी भुजा यही है, इसके सामने वाला ये सबसे बड़ा कोण होगा। उसके बाद सेकेंड में ये बड़ा रहेगा, इसके बाद इसके सामने जो कोण होगा ये बड़ा होगा, जो सबसे छोटा भुजा रहेगा तो उसके सामने छोटा कोण, यानी बड़ी भुजा के सामने ये बड़ा भुजा है तो कौन कोण बड़ा होगा? तो ये कोण बड़ा। ये छोटा भुजा है, छोटा भुजा इसके जो सामने का कोण होगा ये होगा छोटा कोण। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बड़ी भुजा के सामने बड़ा और छोटा भुजा के सामने छोटा कोण बनता है। और जानेंगे बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। में बराबर भुजा के सामने का कोण सभी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये सभी भुजा आपस में बराबर रहेगा। ए बी सी 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर, तो सभी का
भुजा के जो सामने कोण बनेगा सभी कोण वो भी मान लीजिए कि ये भी एक और ये भी 1 डिग्री कोण बना, तो सभी का मान समान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। देखिए x प्लस x यानी तीनों कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, यानी 3x बराबर 180, x बराबर 180/3 यानी 60 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण का मान कितना कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज ऐसा भुजा बराबर आता है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होता है। सकते हैं वह कोण अपने आसन कोण के सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसको हम लोग इस फिगर के सहायता से समझते हैं। ए, बी और सी, तो बीसी को हम लोग बढ़ा देते हैं आगे की तरफ डी बिंदु तक। तो यहाँ पर बाह्य कोण जो बना, बाह्य कोण ए, सी और डी, ए सी, देखिए बाह्य कोण कौन बना? ए सी और डी। तो अपने आसन कोण यानी अंदर के कोण थे दोनों समूह कोण, यानी कोण बी प्लस कोण ए के दोनों के, ये दोनों समूह कोण के बराबर होता है ये बाह्य कोण। इसका सी का मान कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। किसका मान? सी का, यानी इसको सी, ए, सी और डी कहिए। तो हम लोग इस प्रकार देख चुके हैं कि वह कोण अपने आसन कोण के दोनों समूह कोण के योग के बराबर होता है। हम लोग जान चुके हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी तो त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के बड़े भुजा के सामने बड़ा कोण, त्रिभुज के छोटा भुजा के सामने छोटा कोण, त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने बराबर कोण, त्रिभुज के कोण जो बाह्य कोण होते हैं, जो बाह्य कोण त्रिभुज के जो बाह्य कोण है वो अपने आसन कोण के दोनों समूह कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज के गुण के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, या उसको कहिए त्रिभुज के प्रकार।